जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। तो जल्दी से आ जाइए सभी के साथ वीडियो को शेयर करके। आप पहले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए हाँ भाई, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही बच्चों वाला है, आप जल्दी से एक बार करिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ यार। क्वेश्चन क्या रहा है, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल होंगे, आप एक एक सेकंड में दे पाओगे जवाब। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें बदलती रहेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए जो है बी से दोगुना काम करता है। ए इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, यानी कि बी जितना भी काम करता है ए उससे दोगुना कार्य करता है। सिंपल, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा करते रहिए। ए बी से, अगर बी एक काम करता है तो ए इससे दोगुना यानी दो काम करता हुआ ए, इस कंडीशन में। आगे क्या कहा गया है, अगर वो दोनों मिलकर किसी काम को ख़त्म करना चाहें तो 14 दिनों में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इन दोनों से अगर मैं पूछूं कि भाई तुम दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर दोगे, तो ए दो, अगर बी ए करता है उस कंडीशन में ए दो काम करता है, यानी ये दोनों मिलकर इस रफ्तार के हिसाब से एक दिन में 2 और 1 3 काम कर सकते हैं। एक दिन में 3, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, करते करते क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये इस रफ्तार से 14 दिन तक काम करते रहें तो जो भी काम है वो टोटल काम ख़त्म हो जाता है। यानी टोटल काम कितना, 14 × 3। अब क्वेश्चन पूछना चाहता है इसी पूरे कार्य को, या तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप 42 भी लिख सकते हो आगे कि भाई टोटल काम 42 है, या फिर नहीं भी लिखो भी चलेगा। क्यों चलेगा, देखिए क्योंकि यहाँ से ना दो, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि आगे मल्टीप्लाई करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा आगे जाकर, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताइए ए अकेला जो टोटल काम है उसे ख़त्म करना चाहे तो कितने दिनों में कर देगा। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ए एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो मुझे पता है अगर 2 की रफ्तार से ए, ये टोटल काम है 42, एक दिन में 2 करेगा, 2 दिन में 4, करते करते 2 की रफ्तार से 42 काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 21 दिन में। ये पहले किस किस का आंसर आ रहा है बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये 21 तो समझ आ गया आपको, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखता ही नहीं, नॉर्मल ऐसे ही छोड़ देता कि टोटल काम ये है और इस पूरे काम को ए ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। तो ए एक दिन में 2 करता है, 2 दिन में 4 करेगा, 3 दिन में 6, तो इस पूरे काम को 2 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा, 21 दिन। और यहाँ पे कैलकुलेशन भी आसानी से हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, दूसरे पे, बहुत बेहतरीन। हाँ भाई देखिए, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है। तो देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहने वाला है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में कर देते हैं, यानी टोटल अगर दोनों मिलकर करें तो लगातार 9 दिन तक काम करें तो काम खत्म हो जाएगा। आगे कहा गया है कि अगर एक ही बात करते हैं तो ए बी से 3 गुना यानी 3 टाइम्स एफिशिएंट है, यानी अगर बी एक काम करेगा तो उस कंडीशन में इससे 3 गुना यानी कि ए 3 काम करेगा। इतनी सी बात तो क्वेश्चन ने बता रखी है। अब अगर मैं यहाँ से पूछूं इन दोनों से मिलकर कि भाई तुम दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हो, तो 3 और 1, ये दोनों मिलकर 3 और 1 4 काम कर सकते हैं। ये 4 काम कितने दिन में करेंगे, एक दिन में, 2 दिन में 8। पर अगर ये लगातार क्वेश्चन के हिसाब से लगातार 9 दिन तक काम करते हैं तो जो भी टोटल काम कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर ये 4 की रफ्तार से 9 दिन तक काम करते हैं तो जो टोटल काम है वो ख़त्म, यानी टोटल काम कितना है, 4 की रफ्तार से 9 दिन तक लगे रहो, तो यह है टोटल काम। अब इसी पूरे कार्य को क्वेश्चन चाहता है कि ए अकेला कितने दिन में ख़त्म कर देगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि ए एक दिन में कितना कर सकता है। तो ए अकेला एक दिन में 3, 2 दिन में 6, करते करते इस पूरे काम को 3 की रफ्तार से कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 9 3 से जाएगा, 4 3 12 दिन में। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर आए। अब इस क्वेश्चन को ना अगर आप देखोगे तो ये सीपीओ का क्वेश्चन है 2009 का। ठीक है, अब होता क्या है कि ना यार उन्हीं चीज़ों को ना थोड़ा सा बदल कर दे देता है। अब एग्जाम में क्या है, बच्चा तो जैसे 2 पिछले क्वेश्चन कराए थे ऐसे आपने बहुत बार पढ़े, जैसे ही इस तरह का आ गया, जबकि ऐसा ही पढ़ा होगा, बट इस तरह के क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा घबरा जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सेम वही क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि अगर माला और ज्योति की बात करें तो माला जो है वो ज्योति से 2 गुना ज़्यादा कार्य करती है, 2 टाइम्स एफिशिएंट है। यानी अगर ज्योति एक काम करती है तो माला 2 काम करेगी। ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी का रेशो, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, अब क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, बट अगर आप पहली लाइन पढ़ोगे तो बहुत कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि अगर ज्योति की बात करते हैं तो ज्योति पूरे काम का, अगर मैं पूरा काम x मान लेता हूं तो इस काम का 3/4 हिस्सा ज्योति कितने दिन में कर देती है, 12 दिन में ख़त्म कर देती है। यानी मैं कह सकता हूँ पूरे काम को अगर मैं 3 से काटूंगा 4 पे, और 4 यहाँ चले आएगा, 4 × 4 16, तो ये उठकर वहाँ चला गया और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी टोटल काम ज्योति 16 दिन में कर रही है। बस यही बात पहले वाले क्वेश्चंस में हमें दी गई थी, किसी भी एक व्यक्ति के बारे में बता दिया गया था इससे पिछले क्वेश्चंस में कि वो व्यक्ति इतने दिन में पूरा काम कर देता है। बट यहाँ पर हमें निकालना पड़ा कि जो ज्योति है वो पूरा काम कितने दिन में करती है, 16 दिन में। इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर ज्योति टोटल काम 16 दिन में करती है और अगर मैं निकालना चाहूँ टोटल काम है कितना, तो भाई मुझे देखना पड़ेगा ज्योति एक दिन में काम कितना करती है। ज्योति एक दिन में 1 काम करती है, 2 दिन में कितना करेगी, 2, 3 दिन में 3, करते करते 16 दिन तक अगर वो लगी रहती है काम करने में तो काम को ख़त्म। तो टोटल काम कितना हो गया, 16 गुणा में 1। अब इसी पूरे कार्य को क्वेश्चन चाहता है माला कितने दिन में ख़त्म कर देगी, तो उसके लिए तो मुझे ये पता होना चाहिए माला एक दिन में काम कितना करती है। तो माला एक दिन में करती है 2 काम, 2 दिन में 4, करते करते इस पूरे काम को अगर माला अकेला करेगी तो कितने दिन में कर देगी, 8 दिन। और यह क्या आ गया मेरा आंसर। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये तो हो गया पुराने वाला तरीका, बट अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर एक चीज़ समझ लेना, ठीक है, बता देता हूँ। देखिए इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। वो दूसरा तरीका क्या है, कभी भी एक व्यक्ति के बारे में टोटल दिन दे रखे हो कि भाई कोई एक व्यक्ति टोटल इतने दिन लेता है और दूसरे वाले का पूछा हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ें कभी यूज़ करनी है कि भाई एक का दे रखा और दूसरे का पूछा हो। तो हमें पता है एफिशिएंसी का रेशो अगर ये होता है तो मैंने आपको बहुत बार बताया टाइम का रेशो क्या होता है, टाइम और कार्य करने की क्षमता आपस में उल्टे होते हैं। तो टाइम का रेशो 1:2। इस रेशो के हिसाब से अगर ज्योति 2 समय लेती है तो माला उसका आधा समय लेगी। बट क्वेश्चन कह रहा है ज्योति 2 समय नहीं लेती, 16 लेती है। इससे कितने गुना आया था, 8। तो इसी तरह से माला भी 1 समय नहीं लेगी, 8 गुना आधा कितने दिन लेगी, 8। आप इस तरह से भी कर सकते थे, बट बेटर है किसी एक तरीके को लेकर चलो। हाँ, पर ये चीज़ें भी आपको सीखनी चाहिए, ठीक है, इनका भी अपना अपना आगे जाके यूज़ होगा। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तीसरे के बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो चौथे क्वेश्चन पर आ जाइए। और भाई फिर से बता रहा हूँ, जब क्लास ख़त्म होगी तो नीचे एक लिंक डाल रखा है, फ्री क्लासेस का है वो, ठीक है। तो उन क्लासेस से जुड़कर आप वहाँ पे फॉलो कर लेना, ठीक है, जिससे कि ये मत लगाओ, रहने दो इसको, 12 मत लगाओ, ठीक है। सिंपल वो लिंक नीचे होगा क्लासेस में, जहाँ पे नीचे लिंक होते हैं वहाँ पे लिंक होगा, उस पर जाओगे, फॉलो के लेकर आएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। जिससे क्या होगा कि मेरी जो फ्री क्लासेस हैं उसके जैसे यूट्यूब की नोटिफिकेशन जाती है, फ्री क्लासेस से चली आएगी, बहुत मज़ा आएगा फ्री क्लासेस में। तो आ जाइए, मेरी 2 क्लासेस चल रही हैं फ्री ऐप पर, एक तो एसएससी वगैरह के लिए और रेलवे वगैरह सबके लिए, और एक रेलवे का क्रैश कोर्स आ रखा है 15 दिन का, जो 2 बजे चलता है, और एक क्लास जो आज रात में 10:30 बजे होगी। देखिए यार, इस क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन शायद पिछले जैसा ही है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए जो है बी से 2 गुना कार्य करता है, तो हमने लिख दिया ए जो है बी से 2 गुना कार्य करता है। आगे क्या कहा गया है, बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली इन 12 डेज। यदि बी 12 दिनों में स्वतंत्र रूप से किसी काम को पूरा कर सकता है, यानी कि बी अगर अकेला करता है तो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बट मुझे पता है बी 1 दिन में 1 काम करता है, 2 दिन में 2, तो 12 दिन में कितना काम करेगा,
12। अब क्वेश्चन पूछना चाह रहा है इस पूरे काम को ए और बी दोनों मिलकर अगर करें, तो भाई मुझे ये तो पता चल गया पूरा काम ये है, पर अगर ए और बी जब दोनों मिलकर करते हैं तो 2 और 1 एक दिन में कितना काम करते हैं? 3, और 3 की रफ्तार से अगर 12 काम ये ख़त्म करना चाहेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 4 दिन में। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। देखिए बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या रखा है? पी और क्यू के बारे में बता रखा है। पी और क्यू की जो कार्य क्षमता है, एक बार देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। पी और क्यू की जो कार्य क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, उसका जो रेशो दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है? 3:4। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसी काम को पी भी कर रहा हो और उसी काम को अगर क्यू भी करे तो जो इनके टाइम का रेशो आएगा वो क्या आएगा? तो मैंने क्या कहा था, एफिशिएंसी का रेशो अगर ये है तो टाइम का रेशो एफिशिएंसी का उल्टा यानी 4:3 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये सारी चीज़ें हम रेशो वाले चैप्टर में सीखेंगे। अभी बस इतना सा, एफिशिएंसी का जो भी रेशो होता है, टाइम का रेशो उसका उल्टा होता है। या फिर इस बात को ऐसे समझ सकते हो, कोई भी व्यक्ति अगर देखो, कोई व्यक्ति तेज़ी से गाड़ी चला कर ले जा रहा है, अगर कोई तेज़ी से स्पीड में जा रहा है 100 की स्पीड में, तो वो, और एक व्यक्ति जा रहा है भाई 100 की में, एक जा रहा है 50 की स्पीड पे, तो 100 की स्पीड वाला जो जा रहा है तो वो कहीं पर जहाँ पर जाना है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो 100 की स्पीड से जो जा रहा है वो ज़्यादा जल्दी कवर करेगा बजाय जो कम स्पीड से जा रहा है। तो वही चीज़ है कि भाई जो धीरे काम करेगा वो ज़्यादा समय लेगा और जो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा वो कम समय लेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 6 क्वेश्चन, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा, अभी 1-2 और इजी आएंगे, फिर उसके बाद क्योंकि आपको आदत पड़ जाए ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए का 2 दिन का काम, यानी ए अगर 2 दिन में जितना काम करता है और बी 3 दिन में जितना काम करता है, वो काम क्या है? बराबर। मैंने मान लिया ए की जो रफ्तार है ए है, और ए इस रफ्तार से करते हुए 2 दिन जितना काम करेगा 2 दिन में, और बी की रफ्तार से करते हुए 3 दिन में जितना काम करेगा, वो काम क्या है? आपस में बराबर। तो मैंने ए और बी की जो रफ्तार थी उसका रेशो निकाल लिया, ए और बी की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गया? 3:2। यानी यहाँ से मुझे ये पता लग चुका है, देखिए दोनों तरीक़ों से कर सकते हो आप, A/B, यानी कि अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो एफिशिएंसी क्या आ चुकी है? 3:2। यानी कि यहाँ से आप साफ साफ कह सकते हो, अगर ए की कार्यक्षमता 3 है तो बी की कार्यक्षमता 2, इनकी एफिशिएंसी का रेशो ये है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे टाइम का रेशो पूछता हूँ इन दोनों के, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? 2:3। होगा कि नहीं होगा? साफ साफ होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर ए किसी काम को 8 दिन में करता है तो बी कितने दिन में करेगा? देखिए इस रेशो के हिसाब से ये दे रखा है कि अगर ए 2 दिन लेता है तो बी 3 दिन लेगा किसी काम को करने में, बट एक्चुअल में ए 2 नहीं लेता, 8 दिन ले रहा है। इस 2 से कितने गुना आया था? 4। ठीक है, तो बी का पूछा हुआ है ना, हाँ, तो बी भी 3 दिन नहीं लेगा, एक्चुअल में 4 गुना ज़्यादा। कितने दिन लेगा? 12। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये बात आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं, क्या कहना चाहता है? जल्दी से देखिए। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि बाबू और आशा किसी भी काम को 7 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। कब? जब वो दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि आशा जो है, अगर आशा की बात करते हैं सर, हाँ ठीक है, अगर आशा की बात करते हैं तो आशा जो है बाबू से 1/3/4 टाइम्स एफिशिएंट है। यानी कि बाबू अगर एक काम कर रहा होगा तो आशा इसका 1/3/4 टाइम्स काम करेगी। ठीक है, ये क्या आ गई? इसकी एफिशिएंसी। बट जब आपने इस तरह का नंबर देखा होगा 1/3/4, इस तरह को नंबर को देखकर ना बच्चों के दिमाग में आता है यार अब क्या करें। भाई फ्रैक्शन को देख के ना बच्चा घबरा जाता है, और जो घबराहट ही हमारा हार का कारण बनती है। तो हमें घबराना थोड़ी है, कोई बहुत बड़ी
महाभारत नहीं दे दी उसने, सिंपल सॉल्व करो, 4 ही कम 4 और 4 और 3 7, इससे हम 7/4 लिख सकते हैं, रेशो 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, जब यहाँ से नीचे वाली वैल्यू को रेशो के उधर लेकर जाएंगे तो होगा क्या, ये 4 इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर से हट के ये 4 के साथ 1 की मल्टीप्लाई होगी और ये क्या आ जाएगा 7/4। पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ना ये डाउट आएगा कि सर हम उधर उठाकर कैसे ले गए। मेरे भाई चलो उधर उठा के मत ले जाओ, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, जबकि ऐसा रूल है, ठीक है। बट अगर फिर भी अगर दिमाग में ऐसी दिक्कत आती है तो नॉर्मल ये समझिए, मैं ना इस फ्रैक्शन को सही करना चाहता हूँ, मैं ख़त्म करना चाहता हूँ फ्रैक्शन को, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू पे आंसर जल्दी आता है। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 को यहाँ से ख़त्म करूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई, और अगर मैंने यहाँ 4 की करी है तो यहाँ भी 4 की, जिससे ये 4 से 4 कटेगा और ये आ जाएगा 7/4। तो वो आपकी इच्छा है, आप किस तरह से जाना चाहते हो। वैसे डायरेक्ट ही ले जाया करो, इतनी ज़्यादा पेपर में मत करने बैठ जाना, इधर भी 4 इधर भी 4, सिंपल 7/4 है, 4 को वहाँ ले जाते 7/4 हमारा क्या आ जाता, एफिशिएंसी का रेशो। एफिशिएंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता, यानी कि जितने समय में बी 4 काम करता है उतने ही समय में ए 7 काम कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाबू और आशा दोनों मिलकर किसी काम को 7 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। पहली बात तो ये बताइए, अगर ये इनका रेशो आ गया है तो इस रेशो के हिसाब से बाबू और आशा एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 7 और 4 11। अगर बाबू और आशा एक दिन में 11 काम करेंगे तो 2 दिन में 22। करते करते क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 7 दिन तक लगे रहेंगे, तब जाके टोटल काम ख़त्म कर पाएंगे। तो टोटल काम क्या हो गया, 11 × 7, ठीक है। इधर लाइन खींच देता हूँ, ये क्या है हमारा टोटल वर्क। अब इसी काम को क्वेश्चन चाहता है आशा अकेले कितने समय में कर पाएगी। तो आशा कौन सी है, ये वाली। तो आशा 7 की रफ्तार से इस पूरे काम को कितने दिन में कर देगी, 11 दिन में। किसी को डाउट है तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई, किसी को डाउट? हाँ भाई, लाइक कर दीजिए सही बच्चे जल्दी से, और अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझदारी से करना, गलती मत कर देना, ठीक है। 8वें क्वेश्चन पर ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन पर आ जाइए, थोड़ा सा समझदारी से करना और लाइक कर दीजिए। इतने सारे धुरंधर स्टूडेंट्स बैठे हैं प्यारे प्यारे, जल्दी से लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। देखो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 कह रहा है ए किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना समय लेता है। इस समय अभी तक क्या था कि ना ये बताया जा रहा था वो उससे इतना कार्य करता है, उसके कंपेयर में इतना गुना कार्य करता है, यानी कि एफिशिएंसी की बात थी। बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इस समय जो क्वेश्चन में बात कही गई है वो टाइम से रिलेटेड कही गई है, यानी कि ए जो है बी से 2.5 गुना समय लेता है, यानी बी 1 समय लेता है तो ए लेता होगा 2/1/2, ठीक है। इस 2/1/2 को हम क्या सकते हैं, 2 × 2 4 + 1 5/2, और अभी बताया था ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेशो आ जाएगी 5/2। अब ये रेशो किसकी आई है, टाइम की। जो ये वाला क्वेश्चन होता है ना, इन क्वेश्चंस का आंसर हमेशा बच्चा गलत देता है। क्यों देता है, देखिए इन क्वेश्चंस का आंसर गलत देने का रीज़न मैं बताता हूँ। बच्चे का जो आंसर आ रहा होगा, बच्चे ने क्या किया होगा, बच्चे ने ना इसको टाइम का रेशो ना लेकर सीधा एफिशिएंसी का रेशो लिया होगा। चलो आप बताओ आपका आंसर आ कितना रहा है। ओके ठीक है, अभी आप देखना कि जो आपका है और जो मेरा आ रहा है किस किस का सही आया था और किस किस का गलत, जिससे आपको पता लगेगा आगे के लिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। देखिए तो क्वेश्चन में टाइम का रेशो दे रखा है 5/2, ठीक है। आगे आते हैं, आगे क्या आगे आ गया है, कह रहा है यदि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर बी की बात करें तो अकेला वो 35 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वो दोनों मिलकर कितने टाइम में कर सकते हैं। अब बी 35 दिन अगर लगातार काम करेगा तो काम खत्म, पर मुझे ये तो पता होना चाहिए बी 1 दिन में कितना काम करेगा। नहीं पता ना, क्या यहाँ पर दे रखा है बी 1 दिन में कितना काम करता है, नहीं पता। तो क्योंकि अभी तो ये समय है, टाइम है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी 2/5। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि टाइम का जो रेशो होता है, एफिशिएंसी का रेशो उसका उल्टा होता है। एफिशिएंसी मतलब कि कोई व्यक्ति 1 दिन में कितना काम कर सकता है। अगर ए 1 दिन में 2 काम करता है तो उसके कंपेयर में बी 1 दिन में 5 काम करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेला किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, यानी बी 1 दिन में 5 काम करता है
2 दिन में 10 करेगा, करते करते अगर 35 दिन तक लगातार लगा रहे तो जो भी टोटल काम होगा उसे ख़त्म कर देगा। तो टोटल काम कितना हो गया 35 × 5। और इसी पूरे काम को क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये दोनों मिलकर करते हैं, यही पूछा गया आखिरी लाइन में। हाँ, और ये दोनों मिलकर करेंगे तो 5 और 2 7 की रफ्तार से इस टोटल काम को कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे 25। और मैक्सिमम बच्चों का आंसर आया होगा 10। अब देखो सबने 25 बना दिया, बट मैंने देख लिया था, मैं उस टाइम बोलने वाला था, फिर मैंने कहा ठीक है अभी बोल दूंगा तो अपना सही कर लोगे। तो मैक्सिमम बच्चों का 10 आंसर आया था। क्यों आया था? क्योंकि उन्होंने इसके हिसाब से करा था। जो आपने गलती की होगी वो क्या की होगी वो बताता हूँ। हमेशा आपने नहीं, सभी बच्चे करते हैं इस चीज़ को गलती। आपने क्या माना होगा बी 1 दिन में 2 काम करता है तो 35 दिन में 35 की गुणा, तो ये दोनों मिलके यानी 5 और 2 7 की रफ्तार से 5 दूनी 10 दिन में काम खत्म कर देंगे। आपने इस तरह से 10 निकाल दिया होगा जल्दबाजी में। और यही मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई जब आपको सारी चीज़ें आती हैं तो थोड़ा 1-2 सेकंड का रेस्ट दे दिया करो, मतलब थोड़ा सा धीरे, और थोड़ा सा बुद्धि और लगा देते तो आप पता नहीं लगा पाते। भाई ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है, हमें पता लगना चाहिए ना कि हर एक दिन में, भाई एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ए अगर 1 दिन में 2 काम करता है तो बी 1 दिन में 5 काम करेगा। तो कार्य क्षमता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी को डाउट? ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो क्वेश्चन नंबर 9th पे आए हैं, जल्दी से देखेंगे क्या कहना चाहता है। मुझे पता था सभी का गलत आएगा, इसलिए मैं बोलने ही वाला था उस टाइम, फिर मैंने कहा कि छोड़ो यार आगे नहीं तो देखो गलतियां चेक करते रहा करो अपनी, ठीक है। आप ये मत समझना कि मैं एक तरह के इतने सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ। देखिए हर एक चीज़ का एक लॉजिक होता है और रीज़न होता है। रीज़न क्या है मुझे पता है कि बच्चा ना क्या सोचता है, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, बट इस तरह के बच्चे वाले क्वेश्चन को ही वो ज़्यादा जल्दी गलत करता है क्योंकि वो सोचता है बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसीलिए थोड़ा सा हमेशा इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, अभी तो फिर भी बहुत आगे जाके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपका दिमाग थोड़ा सा हिलने वाला है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा आपको आगे आगे जाकर। ए और बी, और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी हंसा दो मेरे भैया। भाई मैं मैसेज पढ़ रहा था, एक ऊपर चला गया तेज़ी से, तो भाई हंसा लूँगा मैं अगर कोई, यहाँ पे तुम्हारे लिए मैंने कॉमेडी सर्कस चला रखा है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, अभी थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि बातें बनाने का मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। कह रहा है ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, ठीक है भाई। तो आप इसे 2 तरीक़ों से कर सकते हो, एक फ्रैक्शन या फिर एक डायरेक्ट। क्या करोगे कि अगर बी हमने मान लिया 100 काम करता है तो ए इससे 30% ज़्यादा यानी 130 काम कर रहा होगा। एफिशिएंसी आ गई। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर रेशो टाइम का दे रखा है या एफिशिएंसी का, वहाँ पर क्षमता की बात कर रखी है या समय की बात कर रखी है। तो यहाँ पे तो टाइम की बात, एफिशिएंसी की बात कर रखी है कि ए बी से 30% अधिक सक्षम है। यहाँ से रेशो कितनी आ जाएगी इसकी 13:10। अब आगे गए तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और जो ए है वो अकेला किसी काम को 23 दिन में कर सकता है। आप पहले मुझे ये बताओ, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है? यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि अगर ए 1 दिन में 13 काम करता है तो उस कंपेयर में बी 1 दिन में सिर्फ 10 काम करेगा। और अगर ए 1 दिन में 13 काम करता है तो आपके हिसाब से 2 दिन में कितना कर देगा? 13 आज, 13 कल, 26। कैसे पता चला? 13 की साथ हमने 2 की मल्टीप्लाई करी। बट क्वेश्चन कह रहा है कि ए जिस काम को ख़त्म कर रहा है, जो टोटल काम है, उसे 23 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो अगर ए 1 दिन में 23 काम करता है तो 2 दिन में 26 करते करते 23 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। तो टोटल काम है कितना? वो है 13 गुणा में 23। कब? अगर जब कार्य क्षमता जो है, ये एफिशिएंसी की रेशो जब अगर ये दे रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन चाहता है जो भी टोटल काम हमें पता लगा है कि टोटल काम ये है। थोड़ा अटक रही है वीडियो मुझे लग रहा है, आप चेक करो ना, वहाँ देखो, इधर उधर देख रहे हो, ठीक है। अगर टोटल काम ये है तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसी पूरे कार्य को ए और बी दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों की रफ्तार कितने हैं? 13 और 10 23। तो 23 की रफ्तार से कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? 13 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। किसी को डाउट? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। 10th क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, स्पीड में, बहुत ही बेहतरीन। हाँ भाई 13 दिन, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहना चाहता है, जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है
ए बी की तुलना में 16/3%, 16 से 2/3% अधिक सक्षम है। सबसे पहले तो मुझे इसकी फ्रैक्शन चाहिए होगी। 16/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/6। और मैंने आपको हमेशा और हर बार ये बात बताई है, अगर इस परसेंटेज की फ्रैक्शन ये है तो इस फ्रैक्शन का मतलब ही ये है कि इस नीचे वाले नंबर का इतना प्रतिशत ऊपर वाला नंबर है। तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि जो ए जो काम करता है वो बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा करता है? इतना। अगर बी 6 काम करेगा तो ए 6 का इतना प्रतिशत यानी 1 ज़्यादा, ए 7 काम करेगा। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? अगर ए अकेला काम करता है तो सबसे पहले अकेले काम करते हो एक दिन में कितना काम करता है? ए 7 काम। अगर ए 7 काम करता है तो बी करता है एक दिन में 6। अब क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला काम करता है, तो इतना तो मुझे पता है कि ए एक दिन में 7 काम करता है, तो 2 दिन में 14 करेगा। तो ए अगर 7 की रफ्तार से काम करता है तो क्वेश्चन कह रहा है 39 दिन में ये उस काम को ख़त्म कर देगा, जो भी काम होगा टोटल। यानी टोटल काम एक्चुअल में है कितना जिसे हम निकालना चाहते हैं? वो काम है 7 की रफ्तार से 39 दिन तक लगातार चले रहो तो टोटल काम खत्म हो जाए, यानी टोटल काम आ गया ये। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसी पूरे कार्य को अगर ये दोनों मिलकर, और अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 7 और 6 13। तो 13 की रफ्तार से 39 काम को कितने दिन में कर देंगे? 21 दिन। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, सर मार्क कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिए। देखो बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है अगला क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला। यार जुकाम हो गया। देखो यार अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन चल नहीं रहा ढंग से, वही दो। देखो यार इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कहा गया ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। ए बी का 50% है, इतना देर का है। एक बार हिंदी हटा दो, हिंदी गलत है थोड़ी सी इसकी। हाँ भाई हिंदी थोड़ी सी मत पढ़ना, इंग्लिश में ही मैं समझा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है फ़ॉन्ट इधर उधर चेंज हो गए हैं। ठीक है, एक सेकंड में बता देता हूँ, एक सेकंड या फिर हिंदी में रुक जाओ, मैं देखता हूँ क्या चेंज हो सके। फ्यूचर्स में तो जितना भी ठीक है, नहीं सही है, सही है, सही है, लगा दो, एक कोमे का फ़र्क है बस। हाँ भाई हिंदी में बिल्कुल सही है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना, ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी। बी के बाद एक कोमा लगा लेना, हिंदी के अंदर बी के बाद कोमा लगा के फिर आगे क्वेश्चन है सी और ए। सी जो है ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा हिस्सा करता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, इंग्लिश में तो बिल्कुल सही है, हिंदी में भी सही है, बस कोमा आगे पीछे कर दिया है, यानी कि कोमा कहाँ लगाना चाहिए था? बी के बाद, वो सी के बाद लगा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है जो ए है वो बी से 50% काम करता है बी का, यानी कि या तो आप फ्रैक्शन के हिसाब से जा सकते हो, परसेंटेज क्या होती है? 1/2। ठीक है, यानी अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए इसका 50% यानी आधा 1 काम कर रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। सी जो है वो जो कार्य कर रहा है वो उतना काम है जो इन दोनों का आधा है। अब यहाँ पर दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ पे 2 तरीकों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका, या तो आप जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का टोटल करो 3 और 3 का आधा काम सी कर रहा है, और आपको पता है कि हमें इस 2 को नीचे से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमें कैलकुलेशन इजी बनानी है, और 2 को नीचे से हटाने के लिए हम यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से 2 से 2 हट जाएगा और ये 2 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 3। दूसरा तरीका भी बताऊँगा कि डायरेक्ट हमारे को यहाँ पर 3/2 करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, बट पहले अभी इससे समझ लीजिए। तो इस तरीके के हिसाब से आपके पास ए, बी और सी की रेशो आ चुकी है कि ए अगर 2 काम करता है एक दिन में तो बी 4 करेगा और सी करेगा एक दिन में 3 काम। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? तो अगर सी अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, सी अकेले 20 दिनों में कार्य करता है, तो सबसे पहले एक दिन में सी कितना काम करता है? 3, 2 दिन में 6, करते करते 20 दिन में पूरे काम को निपटा देगा। और ये हो गया
पूरा काम, और इस पूरे कार्य को अगर ये तीनों मिलकर करते हैं तो 4 3 7 और 2 9, तो 9 की रफ्तार से कितने दिन में कर देंगे? तो भाई 3 से ही 3 कटेगा, 20/3 आ जाएगा, और 20/3 होता कितना है? 6 से ही 2/3 दिन। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ठीक है, ओके भाई, ये वाली बात समझ आ गई। क्वेश्चन पर आते हैं अगले वाले पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन से पहले ना आप ये वाला क्वेश्चन लगाओ यार, क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए। हाँ देखो, इसका दूसरा तरीका और देख लीजिए क्या कर सकते। 15 हटाओ, ये वाला एक सेकंड के लिए लगा दो। दूसरा आप क्या कर सकते थे, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ए जो है बी से आधा काम करता है, और सी का काम क्या था? सी का जो काम है वो इन दोनों के टोटल का आधा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों का टोटल जो है, देखिए इन दोनों टोटल क्या है? 3 का आधा करना फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन पे ना जाने के लिए आपने क्या करा, इधर भी 2 की मल्टीप्लाई, अपने हिसाब से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 2 बन जाता, ये 4। तो इस कंडीशन में इन दोनों का आधा कितना हो जाता? 3, और डायरेक्ट हमारे पास रेशो आ जाती। अब लगाइए सर 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ भी देखिए, तो 15th क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या कहने वाला है। तो 15th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 15th क्वेश्चन में कहा गया है, 15th है ना, हाँ ठीक है। वैसे हमारे को यार इससे पहले यही कर लेने चाहिए थे 12th वगैरह। चलो 15th करा ही देता हूँ। देखिए 15th में कहा गया है ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। चलो इसको तुम एक बार पढ़ो, इसको करो एक बार, मुझे बताओ किस किस का आंसर आएगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लाजवाब। 15th क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। इस बार जिसका आंसर आएगा उसका नाम लूँगा। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई क्या डाउट रह गया, पूछो। देखो अगर हम 15th क्वेश्चन की बात करते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए जो है 2 गुना, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है। क्वेश्चन में ऐसे कहा गया है, ठीक है। तो हमने लिख दिया, सर मार्क कर दीजिए। लो, ए जो है किसी काम को करने में बी से 2 गुना समय लेता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से दो, जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे ना, पक्का मैक्स 100%, 100 तो नहीं 90% बच्चे गलत आंसर देंगे, पक्का है, तय है। क्योंकि आप इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जल्दी से आंसर देने के चक्कर में कुछ चीज़ें स्किप कर दोगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। बी से 2 गुना और सी से 3 गुना, यानी ये जो नंबर है किसी इस नंबर का तो 3 गुना है और इस नंबर का 2 गुना है, यही तो है। तो अगर जब भी कोई नंबर किसी का 2 गुना भी हो और 3 गुना भी हो तो उसके लिए उसे ऐसा नंबर मानो जो किसी का 2 गुना और 3 गुना हो तो पाए, यानी 2 × 3। इस नंबर को 2 मत मानना, क्या मान लेना, 6। अगर आपको आसानी से इसका आंसर निकालना है, समझ रहे हो ना यार। यही नंबर किसी का 2 गुना भी है क्वेश्चन के हिसाब से, और यही नंबर किसी नंबर का 3 गुना भी होना चाहिए। यानी ये नंबर एक्चुअल में अगर मैं 6 रखूँगा तभी जाकर जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा है कि ये इसका 2 गुना है, यानी 2 गुने के लिए 3 होना चाहिए, और इसका क्या है 3 गुना के लिए कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, इतनी सी बात में मुझे नहीं लगता अब किसी को कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को समझिए दोबारा से। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 3 गुना समय लेता है, कंडीशन सेटिस्फाई 3 टाइम्स है, और सी से 3 गुना समय लेता है। अगर लाइन पढ़ोगे तो सी से 3 गुना यानी 3 टाइम्स, तो 2 3 जा 6। पर ये क्वेश्चन में एक्चुअल में किसका रेशो दे रखा है, टाइम का। अगर आपको एफिशिएंसी का रेशो चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। टाइम और एफिशिएंसी आपस में उल्टे होते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो मुझे लगता है जल्दीबाजी में क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2:3:6। ऐसा अगर किसी ने कराया तो एक बार यस यस लिख के बताओ। हाँ भाई, ऐसा किस ने कराया कि इसे 2:3:6 लिख दिया हो, ये बिल्कुल ही गलत है। इसे 2:3:6 नहीं लिख सकते। अब वो वाली बातें सिखाऊंगा जो मुझे आपको सिखानी चाहिए थी। ठीक है,
उन चीज़ों पे आऊँगा, क्योंकि बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तक सर ने कहा था कि अगर टाइम का रेशो ये दे रखा है तो एफिशिएंसी का रेशो तो भाई इसका उल्टा 2, 3, 6 होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये किसने माना था, जल्दी बताओ। देखिए ये क्यों नहीं है, बात आपकी सही है, मैंने ये बताया था, पर ये है क्यों नहीं, इसका रीज़न जानेंगे। बट उससे पहले एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करा देता हूँ आगे। देखिए अगर टाइम का रेशो ये दे रखा है तो एफिशिएंसी का रेशो, या फिर मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, इस चीज़ को यहीं पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा कुछ चीज़ें, क्यों यहाँ पे अगर आपको सिखा दिया तो सिखा दिया, आपके लंबे टाइम तक ये चीज़ें कोई आपको बताएगा ही नहीं। क्योंकि क्या है कि ना आजकल सभी ने आपको चीज़ें रटवा तो दी हैं, बट अगर आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी ऐसा क्यों आया, तो आप बहुत लंबे समय तक चीज़ों को समझे रहोगे। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, टाइम और एफिशिएंसी। हमने अभी तक क्या सीखा है, अगर ए और बी दो हमने नंबर दे दिए ए और बी, और इन दोनों का रेशियो 2:3 है, तो आपके हिसाब से अगर टाइम का रेशो 2:3 है तो एफिशिएंसी का रेशो क्या है। तो आप कहोगे सर जैसा कि आज तक सीखा है और आपने भी सिखाया और जैसा ही सबने सिखाया है उसके हिसाब से अगर समय का अनुपात ये है तो कार्य करने की क्षमता टाइम का उल्टा 3:2 होता है, यानी ये 3 यहाँ जाता है और ये 2 यहाँ जाता है। ये बात तो आपकी सही है, बट आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनो, अगर टाइम का रेशो ये दे रखा है तो जो एफिशिएंसी होती है ना, एक्चुअल में एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, अगर ए 2 समय लेता है तो इसकी जो एफिशिएंसी है इस 2 का उल्टा होगी। एक्चुअल में 2 का उल्टा यानी कि 1/2। अगर बी 3 समय लेता है तो बी की एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी, अगर बी का समय 3 है तो इसकी कार्य क्षमता इसका उल्टा है। यानी भाई अगर ए की बात कर रहे हैं, ए का टाइम है, ए की एफिशिएंसी, तो ए का टाइम 2 है तो ए की एफिशिएंसी इसका उल्टा, ठीक है। बी का टाइम 3 है तो बी की एफिशिएंसी इसका उल्टा। बट 2 वाले केस में होता क्या है, जब 2 ही जने दे रखे होते हैं तो उसमें होता क्या है कि भाई ये 3 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर चले जाएगा, तो जिस कारण से ये डायरेक्ट 3:2 ही हो जाता है। यही तो हमने सीखा था भाई, ये 2:3 डायरेक्ट 3:2 बन गया। तो 2 वाले केस में ना हम ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते, हम डायरेक्ट भाई टाइम का रेशो 2:3 है तो एफिशिएंसी डायरेक्ट 3:2 हो जाएगी। या फिर और समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि हम कुछ बच्चों के दिमाग में ये आए 3 को इधर क्यों ले आए, 2 को इधर क्यों ले गए, तो आप ये समझिए। देखिए 1/2 और 1/3 से अगर किसी क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करना चाहो तो इस रेशो के हिसाब से तो बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ पड़ जाएगी। तो आप क्या करना चाहोगे, आप इस 2 को और इस 3 को नीचे से ख़त्म करना चाहोगे भाई पूरा है। और इस 2 और 3 को ख़त्म कैसे कर सकते हो, आप एक नंबर सोचिए जो 2 और 3 से पूरी तरह से कट जाए, तो वो नंबर होगा 6, इनका एलसीएम। तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ कर दोगे, ऐसा करोगे तो 3 से 6 2 पे कटेगा और 2 से ये 3 पे, तो फिर से ये रेशो क्या आ जाएगा 3:2। इसीलिए अगर ये 2:3 है तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है 3:2। इस बात में किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं है। बस 2 वाले केस में इसीलिए हमें पता होता है कि होना क्या है भाई, ये इधर आ जाएगा ये उधर, तो बनना हमेशा ये 3:2 ही है। बट सिर्फ 2 वाले केस में। 3 वाले केस में क्या होता है, 3 वाला केस देखते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी आपको, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। अब आपके हिसाब से मैं जल्दी पूछता हूँ कि अगर ए का टाइम 6 है तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/6। अगर बी का टाइम 3 है तो बी की एफिशिएंसी 1/3, और सी का टाइम 2 है तो सी की एफिशिएंसी 1/2। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था भाई, ये फ्रैक्शन में है, यहाँ से हमें फ्रैक्शन ख़त्म करनी पड़ेगी, और फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए एक वैल्यू सोचनी पड़ेगी जो 6, 3 और 2 इन तीनों से पूरी तरह से कट रही हो। और वो वैल्यू क्या आएगी, 6, 3 और 2 का एलसीएम, या फिर अपने हिसाब से कोई भी ऐसी वैल्यू सोचना जो 6, 3 और 2 से पूरी तरह कट जाए। तो 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6। तो मैंने क्या करा, इस 2 को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ पे भी 6 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा और यहाँ भी 6। ऐसा करने से 6 से 6 कटा, यहाँ पे 1 आ गया। इस 3 से ये 6 कटा 2 पर, यहाँ पे 2 आ गया। और इस 2 से ये 6 कटा कितने पर, 3 पे, तो यहाँ पर कितना आ गया 3। तो यहाँ से मुझे एफिशिएंसी का रेशो मिला 1:2:3। और आपने जो निकाली होगी वो क्या निकाल दी होगी जल्दी में, 2:2 यहाँ ले आएंगे, 3 यहाँ ले आएंगे और 6 यहाँ, और वही गलती हो जाएगी। बट बच्चा कहेगा कि सर एग्ज़ाम में 1:2:3 इतनी लंबी सीरीज़ करनी पड़ेगी क्या? मैं कहूँगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आप नॉर्मल सी ऐसा भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। आप ना यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे। देखिए ये 6:3:2 है, आप
यहीं से इन तीनों का एक एलसीएम ले लो, 6, 3 और 2 का, वो एलसीएम क्या आ जाएगा 6। तो आप क्या करो, इसको 6 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1 लिख दो। इसे 6 बनाने के लिए इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई, इसे 6 बनाने के लिए इसके साथ 3 की। तो डायरेक्ट ही आपकी जो कार्य क्षमता है उसकी रेशो आपके सामने आ जाएगी, यानी 1:2:3। बस अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो मैं आपको डायरेक्ट भी यहाँ से बता देता है एक सेकंड में, भाई ये 6:3:2 है तो 6 1 6, 3 2 6, 2 3 6, मैं अपने हिसाब से आगे चले आता। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने इतना टाइम लगा दिया, किसके लिए, आपके लिए लगाया भाई, कि जो भी अगर आपके जो आगे जाके दिमाग में डाउट आएंगे। अब ये खेल वो नहीं बचा कि आप 2-3 चीज़ें रट लो और आपका हो गया सिलेक्शन। अब खेल वो है कि आपको हर एक चीज़ की कमांड होनी चाहिए। आप खुद अपने आप में कोई पूछ ले कि ये ऐसा ऐसा क्यों हुआ, तो आपको 10 तरीके पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 15 चल रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये सभी मिलकर किसी काम को 1 दिन में कर देते हैं, तो भाई सभी मिलकर, तो पहली बात तो एफिशिएंसी क्या दे रखी है, अगर एक दिन में ए 1 काम करता है, बी 2, 3, सी 3 काम करता है, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, एक दिन में 6 करता है। और क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि ये किसी भी काम को एक दिन में ही खत्म कर सकते हैं, यानी 6 × 1 ये है टोटल काम। और इसी पूरे काम को अगर अकेला ए करना चाहे तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 1, तो 1 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में। और यही हमारा क्या आ चुका है आंसर। ब्रजेश कुमार, ओके मेरे भाई, 6 बहुत बढ़िया। बल्लाभ साहब बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर देखिए जल्दी से क्या करा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या करा है। तो 16 क्वेश्चन देखिए क्या होगा, 15 हो तो क्या 16, अरे उस पे आएंगे अभी, रुक जाओ एक सेकंड, हाँ 16 पे आ जाइए। हाँ भाई 16 देखिए जल्दी से, 16 क्वेश्चन क्या करा है जल्दी से देखते हैं। तो देखो भाई 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। ठीक है, आगे आए इफ़ ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी। ए जो है वो बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से कार्य कर सकता है। ए, बी और सी, ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना और सी की तुलना में 2 गुना, रुक जाओ, बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना। यानी ये जो नंबर है एक ऐसा नंबर रहा होगा जो किसी का 3 गुना भी होना चाहिए, किसी का 2 गुना भी, यानी ये नंबर एक्चुअल में क्या होना चाहिए 6। अब आगे देखते रहो जल्दी जल्दी क्या कह रहा है। तो जो ये ए है, ए यानी जो 6 है, तो वो क्या है, बी की तुलना में 2 गुना है, तो बी ऐसा नंबर मानिए जिसकी तुलना में ये 2 गुना हो, ठीक है, और सी ऐसा नंबर मानिए जिसकी तुलना में ये 3 गुना हो, तो 2 आ जाएगा। इतनी सी बात आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई। आगे क्या पूछा गया है कि सी अकेला जो टोटल काम है उसे कितने दिन में करेगा। टोटल काम है कितना, सबसे पहले ये किसका रेशो है, तो इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, ये एफिशिएंसी का रेशो है, ठीक है। अगर ये एफिशिएंसी का रेशो है तो 6 3 9 और 2 11, ये सभी मिलकर एक दिन में 11 काम कर सकते हैं। और क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है कि अगर सभी 6 दिनों तक लगातार काम करते रहते हैं तो पूरे कार्य को ख़त्म कर देते हैं, तो टोटल काम क्या होगा 11 × 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इसी कार्य को अकेला सी करता है तो सी की रफ्तार कितनी है 2, तो 2 की रफ्तार से सी इस काम को अकेले कितने दिन में कर पाएगा, 33 दिन में। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, 33, शाबाश, गजब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन जो रह गए, 12th था ना वो, हाँ मुझे पता है भाई, पता है। 12th क्वेश्चन पर आ जाइए। 12th क्वेश्चन देखिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है, जल्दी से देखिए क्या कहना चाहता है 12th क्वेश्चन। हाँ भाई 12th क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रह गया था, जल्दी से देखेंगे। और जितना भी पढ़ा है ना प्लीज़ उन सभी को ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि अब लेवल कल से अलग ही लेवल पर चीज़ें जाने वाली हैं। अगर पिछली चीज़ें और जो आज पढ़ा है नहीं पढ़ोगे, जितना भी टाइम एंड वर्क तीनों चैप्टर पढ़ाए हैं, तीनों को ज़रूर पढ़ लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। क्योंकि अब जिस लेवल पर चीज़ें जाने वाली हैं वो एक अलग ही लेवल पर जाएंगी कल से। आज भी अभी थोड़ी देर में लेवल अलग हो जाएगा। देखो अभी 2-3 क्वेश्चन आते ही हालात जज्बात सब बदलने वाले हैं। आप कहोगे सर एकदम इतना तगड़ा। देखिए 12th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए जो है बी से 3 गुना कार्य कर सकता है,
ठीक है, हमने लिख दिया ए बी से 3 गुना कार्य कर सकता है, ये एफिशिएंसी है। आगे क्या कहा गया है, और कहा गया है बी से वो 60 दिन में किसी काम को 60 दिन कम समय लेकर किसी काम को ख़त्म कर सकता है। ए जो है वो बी से जब किसी काम को करता है तो 60 दिन कम लेकर काम को ख़त्म कर सकता है। अगर एफिशिएंसी का ये रेशो है तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 1:3। हम यहाँ पर देखेंगे ए बी से 2 कम समय ले रहा है, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जो ए है वो बी से 2 कम समय नहीं लेता, 60 कम समय लेता है, यानी इसे कितने गुना ज़्यादा, 30। तो इसी तरह से अगर एक्चुअल में ए जो टोटल टाइम लेता होगा वो 30 गुना ज़्यादा कितने दिन लेता होगा, 30, और बी कितना समय लेता होगा, वो भी 30 गुना ज़्यादा, 60 दिन। इतनी सी बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ से क्या क्या पता चला, यहाँ पर करते हैं, इसको 30 को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से करते हैं। हमें यहाँ से ये पता चला कि ए अगर किसी काम को करता है तो वो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में, और वहीं अगर बी उसी काम को करता है तो बी कितने दिन लेता है, 60 दिन। इसका दूसरा तरीका भी है डायरेक्ट वाला, बट इस तरीके से कीजिए। ठीक है, तो ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 60 दिन में। ठीक है, मैंने टोटल काम मुझे नहीं पता, अरे यार सॉरी 3 3 90, सॉरी इसको सही कर लेना, 3 3 90। ठीक है, वही मैं कहूँ कि जल्दबाजी में, ठीक है, मैं टाइम की तरफ ध्यान चलेगा ना। ठीक है, तो देखिए ये 30 आ गया, ये 90, तो बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 90 दिन में। अब अगर मैं दोनों का टोटल काम जानना चाहूँ तो टोटल काम क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम, यानी कि 90 आ गया, यानी एक ऐसी वैल्यू जो 30 से भी कट जाए, 90 से भी कट जाए। और 30 दिन में कोई व्यक्ति 90 काम करना चाहता है तो डेली उसे 3 काम करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति 90 दिन में 90 काम करना चाहता है उसे डेली कितना काम करना पड़ेगा, 1। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिलकर, सर ऑप्शन हटा देना, बिल्कुल गलत है, ए और बी दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को, पूरा काम कितना माना है हमने, 90, इस पूरे काम को करना चाहें तो ए और बी की रफ्तार क्या है, 3 और 1 4, तो 4 की रफ्तार से कितने दिन में कर दें, 90/4 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आगे जाओगे तो भाई 90 का आधा कितना होता है, 45 का आधा 22.5 दिन। आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ ठीक है मेरे भाई, तो 22.5 दिन आ जाएगा। 22 लिख दिया तो ऑप्शन 1 22 होना चाहिए था, 1 22.5। ठीक है, तो 22.5 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। ठीक है, ओके। देखिए इसको ना आप इतना सारा ना करके आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते थे। कैसे, देखिए आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते थे। कैसे ख़त्म कर सकते थे, हमें ये पता लग चुका है जो बी है, ये वाला व्यक्ति जो है वो 90 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकता है। इतनी सी बात पता लग चुकी है। ठीक है, हमें पता है कि बी एक दिन में एक काम करता है, तो 90 दिन में कितना काम कर देगा, टोटल 90, और इस 90 काम को ये दोनों अगर ख़त्म करना चाहें तो 3 और 1 4 की रफ्तार से कितने दिन में कर देंगे, 22.5 दिन। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर दे सकते थे। इतनी सबकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट क्या है वो चीज़ें भी सीखनी ज़रूरी हैं। अब आप क्या कहोगे कि सर इसका मतलब हर बार हमें बी का ही टाइम निकालना पड़ेगा? नहीं, आप ए का भी निकाल सकते थे। देखिए जिस तरह से बी का टाइम 90 था तो ए का टाइम भी तो कितना आया था, 30 गुना आया था, 30 आया था। तो अगर इससे भी जा सकते थे आप आगे। कैसे, आपको पता है ए किसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, एक दिन में ए कितना करता है, 3 काम, 2 दिन में 6 करेगा तो 30 दिन में 90 काम कर देगा ए, और यही क्या है, टोटल काम। और इस टोटल काम को ये दोनों मिलकर यानी 3 और 1 4 की रफ्तार से ख़त्म करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 22.5। तो जैसे आपको सही लगे उस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। 13वां सेम क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए 14वें पे आ जाओ, 14 पे। 14 क्वेश्चन आज है भाई, अनअकैडमी पे क्लास है, और वो क्लास आपकी स्टार्ट होगी कितने बजे, 10:30। ठीक है, और फिर उसके बाद उसका टाइम चेंज करूँगा मैं, आज या कल में, पक्का। और एक रेलवे पे बैच चल रहा है, रेलवे का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर जितने भी अभी तक पेपर आए ना, जितने भी अलग अलग एग्ज़ाम हैं, 3-4 ALP के पेपर कराऊंगा बेस्ट, 3-4 RPF SI कराऊंगा, 3-4 JEE के पेपर करा दूंगा। इस तरह से आपके सारे पेपर करा दूंगा।
कहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है, वो भी 2 बजे से चलता है, पर दोपहर में, वो भी फ्री वाला ही बैच है 2 बजे से। और एक मैराथन भी ला रहा हूँ आपके लिए, अलजेब्रा वगैरह की ऐप पे ही लाऊंगा, ठीक है। उसके लिए मैं टाइम बता दूंगा मैराथन कब लाने वाला हूँ, ठीक है, ऐप पे। तो उससे पहले आप यहाँ पर आना सीख लो, जिससे जब मैराथन कराऊँ तो किसी की मिस ना हो। 14th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आ जाते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन कह रहा है P जो है Q से कितना एफिशिएंट है, P 4 टाइम्स, 4 गुना। ये क्या आ गई, एफिशिएंसी, ठीक है। अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम क्या आ जाएगा, 1:4। इसके हिसाब से अगर टाइम देखा जाए तो P 1 समय लेता है तो Q 4 समय, तो P Q से 3 समय कम ले रहा है। पर क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं कम ले रहा, कितना कम ले रहा है, 45। इससे कितना गुना ज़्यादा, 15 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ P और Q अलग अलग किसी भी काम को ख़त्म कर रहे हैं तो अलग अलग कितने कितने दिन लेंगे, तो Q लेगा एक्चुअल में 15 चौके 60 दिन किसी भी काम को ख़त्म करने में। या तो इसके टोटल दिन निकाल लो या इसके टोटल दिन, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, अगर Q किसी काम को 60 दिन में ख़त्म कर सकता है तो आप मुझे एक बात बताइए, Q 1 दिन में 1 काम करता है, 2 दिन में 2 काम करेगा, 3 दिन में 3 और 60 दिन में कितना काम कर देगा, 60। यानी ये हो गया हमारा टोटल काम 60। और इसी टोटल 60 काम को ये दोनों मिलकर तो 4 और 1 5 की रफ्तार से करना चाहें तो कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ मेरे भाई एक बार लाइक कर दो यार सभी बच्चे, फिर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर देंगे, क्योंकि हाँ भाई जल्दी से लाइक कर दो सभी बच्चे। हाँ भाई जल्दी से, कौन सा क्वेश्चन ले रखा है, देखो वो अधिक गलती से लिख दिया हो, 4 गुना ही है, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, एक बार लाइक कर दो और जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा है। आ जाते हैं क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। देखो 17th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अभी कराऊं या कल कराऊं, जल्दी से बताओ। हाँ भाई अभी कराऊं या कल कराऊं, जल्दी से बताओ। ओ भाई पहले से लाइक है। हाँ सोहन वही मैं कह रहा हूँ, वो अधिक उन्होंने ना गलती से लिख दिया है, जिसने भी टाइपिंग करी होगी गलती से, जैसे इंग्लिश से हिंदी में जिसने बदला होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऐसा होता है ना कभी कभी इंग्लिश में होता है तो वो अपने हिसाब से कभी कभी छोटे सी उन्होंने मिस्टेक कर दी होगी। वैसे तो बुक में से दिया था क्वेश्चन मैंने, तो शायद पता नहीं किस तरह से गलती, बट इंग्लिश में अगर आप देखोगे, ठीक है, वो अधिक शब्द वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, या फिर अभी ख़त्म करते हैं, आधे घंटे बाद क्लास भी है ना। मेरे भाई देखो अभी इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी आगे कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा एक सेकंड बाद बताऊंगा। आप सबके कमेंट देखिए कि अभी आ रहा है क्या आ रहा है। देखिए प्लीज़ एक काम करना, टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, 2 और 3 प्लीज़ ये तीनों देख लेना, क्योंकि कल की जो सीरीज़ है, एक बार क्वेश्चन उठाना, थोड़ी सी टफ रहेगी, बिल्कुल ही अलग लेवल पर लेकर जाऊंगा। और कोई स्पीड अभी तक बहुत धीरे चल रही थी, कोई स्पीड भी कम नहीं रखूँगा, क्योंकि देखिए चीज़ें ख़त्म भी करनी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये तीनों दिन मैंने इतना धीरे धीरे इसलिए ही पढ़ाया सिर्फ कि जिससे कि हर एक बच्चे को चीज़ें समझ आएँ। अगर हर बच्चे को चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि तीनों पार्ट पढ़ लेना, क्योंकि कल एक अलग ही लेवल पर चीज़ें जाएंगी। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठना, क्योंकि जब चीज़ें एक अलग लेवल पर जाती हैं और अगर आपसे सॉल्व होने लग गई जैसा कि मैं चाहता हूँ, अगर मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब होता तो मैं नहीं कहता आप पढ़ कर आओ। पढ़कर आने का मतलब क्या है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो आप खुद सॉल्व कर पाओ, और खुद सॉल्व करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और वही आपको एक अलग रीच देगा, और आपको लगेगा कि नहीं इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, और आपका मन पढ़ाई में लगेगा, ठीक है। और मन पढ़ाई में तभी लगेगा जब आप चीज़ें अपने आप बनाने लग जाओगे। तो कल
प्लीज़ सभी बच्चे तीनों पार्ट पढ़ कर आना। पार्ट 4 होगा टाइम एंड वर्क का, बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपका कोई भी यार दोस्त चाहने वाला अनअकैडमी पे जो मेरा प्लस कोर्स चल रहा है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लेकर जा रहा हूँ मैं, उस कोर्स को परचेज़ करना चाहता है तो RD सर 10, RD यानी राहुल देसवाल सर 10, RD सर 10 इस कोड का वो यूज़ कर सकता है। कहाँ पर आपको अगर डायरेक्ट लिंक पे जाना है तो सबसे पहले जो मेरी क्लास चल रही है, इस क्लास के नीचे ही एक लिंक दिया गया है, वो मेरी प्रोफाइल का लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करते ही वहाँ पे इस तरह से लिखा आएगा, सर पिक दिखा देना, फॉलो, इस तरह से फॉलो दिखाएगा, फॉलो वाला लगाइए, देखिए ऐसा फॉलो लिखाएगा जैसा कि गोले में है। उस पर क्लिक कर लेना। जब भी कोई भी कैसी फ्री क्लास होगी आपके पास एक मैसेज चले आएगा। और उसके बाद अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहता है तो नीचे ही आपको सब्सक्रिप्शन के लिए दे रखा हो गेट सब्सक्रिप्शन, उस पर क्लिक करना और क्लिक करते ही इस तरह से आ जाए गेट सब्सक्रिप्शन। क्लिक करते ही वो पूछेगा कोड, तो RD सर 10 बहुत ही कम फीस में कोर्स है पूरा। मतलब ये नहीं है सिर्फ मैं ही हूँ इसमें, सभी GK के सबसे बेस्ट एक नहीं, बहुत ही सारे टीचर्स, 10 टीचर्स आपको GK भी पढ़ाने वाले मिल जाएंगे वहाँ पे, रीजनिंग पढ़ाने वाले भी बहुत से टीचर्स होंगे, जिसका जिस चैप्टर को आपको जहाँ से अच्छा लगे पढ़ सकते हो। इंग्लिश पढ़ाने के लिए भी बहुत सारे टीचर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। किसी से ग्रामर पढ़ ली, किसी से वोकैब पढ़ ली, किसी से पैसेज वगैरह पढ़ लिए, जिसका जो पार्ट बेस्ट है उससे वो पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद मैथ वहाँ पर मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको 10 टीचर सिर्फ 5,400 रुपये की फीस में बहुत ही लंबे 1 साल तक मिल जाएंगे। और 1 साल अगर मैं कहता हूँ किसी भी एक टीम, एक बेस्ट टीम के साथ आप 1 साल जुड़ जाते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस RD सर 10 कोड को यूज़ करना, क्योंकि ये कोड आपके किसके लिए, डिस्काउंट के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चलेगा वो आपको इससे मिल जाएगा। तो राहुल देसवाल सर 10, RD सर 10, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? मेरे भाई देखो फीस है, आप जैसे ही समझ लो, अकेली मेरी फीस नहीं है, इसमें आपको हिंदी भी मिल जाएगी, यानी आपको 5 सब्जेक्ट्स, और वो भी टीचर्स आप अपने हिसाब से एक टीम बना सकते हो। ऐसे 10 से 15 कितनी टीचर टीम बनाओ, सिर्फ 5,540 रुपये में। ये देर रुक जाओ, कितना प्राइस है? 5,540 या 5,400, ये है ना प्राइस, ठीक है। ये प्राइस होगा। इसके अंदर अगर आप समझ लो 10 टीचर भी 1 साल तक मिलते हैं तो एक टीचर के 1 साल की फ़ीस 540, यानी मैथ की फ़ीस 540 रुपये है। ये समझ लो आप 1 साल की, सिर्फ 1 साल की फ़ीस 540 मैथ की। तो सबसे बेस्ट है। और पूरा कोर्स ही क्यों निकाला जाता है, जैसे कि मैंने भी बात की थी, तो सबने यही कहा कि सर देखिए बच्चा कभी कभी मैथ का ले लेता, बट फिर इन द एंड अगर उसका रिजल्ट ख़राब आ जाता है किसी भी एक कारण से, बच्चे को एक बारी में दिक्कत तो होगी इतने रुपए देने में, बट जब सभी टीचरों से पढ़ता है तो एंड में जाकर उसका सिलेक्शन जल्दी होता है, तो उसे खुद ही खुशी होती है और जल्दी भी सिलेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए पूरे कोर्स ही कोशिश करो कि बच्चे पूरा कोर्स पढ़ें, क्योंकि मैटर ये भी तो ना, ये भी तो चाहते हैं हम कि कोर्स के साथ साथ सिलेक्शन भी हो। जितना ज़्यादा सिलेक्शन होगा उतनी ज़्यादा तो नाम होगा। तो आप RD सर 10 कोड यूज़ कर सकते हो। ओके मेरे स्टूडेंट्स, ओके मेरे भाई, तो लव यू। और प्लीज़ 10:30 बजे आ जाना मेरे भाई, पढ़ा तो दूंगा। आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, पता नहीं कैसे मुझे आज थकावट सी लग रही है। वैसे होता नहीं है, हुआ क्या कि कल रात में आपकी मैराथन ली, उसके बाद सुबह एक क्लास थी 7 बजे, ट्रिक वाली क्लास थी, वो आप तो सो गए होंगे, तो ये समझ लो 12:30 बजे तो फ्री हुआ था मैं, 1-1:30 बजे तक रोटी खाई, 2 बजे गए थे। फिर 2 बजे के बाद जो भी सुबह क्लास थी, एक आज एक्स्ट्रा क्लास भी ली थी जो मुझे रात में पता लगी थी 12 बजे, 12 या 10-11 बजे पता लगी थी कि भाई आज एक दिन में क्लास भी होनी है एक्स्ट्रा। तो उस कारण से मैंने 5 बजे तक वो क्लासेस बनाई, 6, 7, 8, 9, 10 सोकर जगह, फिर रोटी राटी खाई, फिर सीधा नहीं, एक सुबह की क्लास भी बनाई और फिर उसके बाद अपना फिर मतलब फिर क्लास ही लेते रहा। तो आज का थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा ही गया है मेरे भाई। देखो ये राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल है, इस चैनल पर आ जाइए। और कोर्स के बारे में अगर आप कोर्स में जुड़ोगे, इसकी गारंटी है 1 साल के अंदर जो मैं कोर्स करा रहा हूँ, इसके अंदर आपको 2 पोर्शन में इस कोर्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। आप पर 1 साल वाला लेना, 2 ना तो देखो 2 साल वाला भी मत लेना, उससे पहले ख़त्म करा दूंगा। तो 1 साल वाला आप सब्सक्रिप्शन ले लेना। वैसे आपकी इच्छा हो तो 2 साल वाला, अगर कोई बिल्कुल ही नहीं अच्छा है तो 2 साल वाला ले लेना, जिससे मुझसे जब तक मैं पढ़ाना चाहूँ हमेशा पढ़ते रहूँ। तो देखिए 1 साल वाले सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, इसके अंदर जो 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर
मैं आपको ना जो कोर्स है, एक तो 2 महीने के अंदर क्रैश कोर्स अभी हाल फिलहाल में ख़त्म करा दूंगा। आप कहोगे सर आपने कहा था मास्टर कोर्स है 1 साल तक चलेगा। देखिए मैंने क्या करा है, मैंने ना एक प्लान बनाया अपने हिसाब से। मैंने सोचा कि 1 साल के लिए ठीक है, बट अगर 2 या 3 महीने बाद कोई एग्ज़ाम आ जाता है और कोई आपसे कह रहा है कि भाई 1 साल के बाद कोर्स ख़त्म होगा, अगर 2 से 3 महीने बाद एग्ज़ाम आ गया तो क्या करोगे? एग्ज़ाम छोड़ दोगे? नहीं। तो मैंने क्या करा है, मैं 2 हिस्सों में चीज़ें डिवाइड करूँगा। एक तो 2 महीने का कोर्स बना के रख दूंगा क्रैश कोर्स। इस 2 महीने में आप एक लेवल तक पहुँच जाओगे और आगे फिर चलाऊंगा एक फाउंडेशन बैच इसी के अंदर, इसी 1 साल के अंदर। तो इससे क्या होगा, जब भी आपका पेपर आने वाला होगा आप इस क्रैश कोर्स को रिवाइज कर पाओगे। और ये आप पिछले जैसे बाद में जाकर भी पीछे की वीडियोस देख सकते हो, आप वहीं पर पड़ी रहेंगी। बट यही डिपेंड है 1 साल का क्यों कह रहा हूँ, अगर आप 1 साल का लोगे तभी जाकर इन्हें 2 महीने बाद भी देख पाओगे। गलती से कोई बच्चा 1 महीने का ले लेता है तो 1 महीने के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर उसको पीछे की वीडियो कभी नहीं दिखेंगी। फिर वो बाद में जो नया सब्सक्रिप्शन ले लिया जो उसने 1 महीने का आगे का, और तो उसे ये पीछे वाली वीडियो नहीं दिखेंगी जो मैंने बना दी। जैसे किसी ने सोचा यार सर ने 2 महीने में तो क्रैश कोर्स करवाना है, 2 महीने का क्रैश कोर्स ले लो, बट आप 2 महीने बाद फिर से रिन्यू कराओगे तो आगे की क्लास तो दिखेंगी, ये वाली नहीं दिखेंगी। फिर आपको यही दिखेंगी, फिर आपको ये 2 महीने का जो रिवाइज कर सकते हो ये चीज़ें दिक्कत देंगी। तो 1 साल का जो मेरा प्लान है उसके साथ जुड़ो। उसके बाद ना जॉब लगे तो बताना, 6 महीने बाद होगा तो 6 महीने बाद लगेगी, 7 महीने बाद होगा तो 7 महीने बाद जल्दी जाए जॉब। मेरे भाई कोर्स लेने के लिए आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना। ये जो ग्रुप है ना राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर जाना, इस तरह से लिंक दे रखा होगा, इस लिंक पे क्लिक करना और डायरेक्ट एक ऐसा ऑप्शन आ जाए गेट सब्सक्रिप्शन, वहाँ पे क्लिक कर देना और क्लिक करते ही वो कोड मांगेगा तो ये कोड भर देना, RD सर, सबको मिटा देता हूँ, डायरेक्ट भर देना कोड RD सर 10, RD राहुल देसवाल सर 10, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ठीक है। इसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा मेंबर्स होंगे। और दूसरा तरीका, आप नीचे अभी प्रोफाइल का एक बार चेक कर लूँगा है कि नहीं, लिंक एक बार सर चेक करना, लिंक है प्रोफाइल के नीचे भी है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा हो सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करते ही आपको मेरी प्रोफाइल नज़र आएगी इस तरह से। देखिए कैसे दिखा दीजिए सर, और वहाँ पर ना फॉलो लिखा होगा, वहाँ पे फॉलो पे जाके ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि उसके नीचे जाके भी एक गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, वहाँ से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हो। तो बेहतर है आप राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल इस ग्रुप में आइए, वहाँ पर भी लिंक पड़ा है, या फिर दूसरा कंडीशन नीचे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लव यू सभी को। सर आपने टाइम एंड वर्क के 2 पार्ट कराए हैं मेरे भाई, जो ये पार्ट चल रहा है ना ये पार्ट 3 ही तो है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट चल रहा है जो आज पढ़ा रहा हूँ, ये पार्ट 3 है। तो अगर अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो कौन कौन से पार्ट रह गए आपको पढ़ने के लिए? 3 ही तो रह गए, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3। अभी मुझे लगता है तुम चेक करके आ गए हो, है ना। ओके भाई, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और जाने से पहले एक बार लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, इस टेलीग्राम के ग्रुप में जाके भाग के जुड़ जाओ, नीचे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करो, जल्दी से फॉलो कर आओ। फ्री क्लासेस मिलेंगी, यहाँ पर जाके कोर्स में भी जुड़ जाइए, RD सर 10 कोड लगा के, और बने रहते हैं। और 10:30 बजे फिर से मिलते हैं, रोटी राटी खा लो, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा थक सा गया हूँ, एनर्जी आपको लग रहा होगा कल से थोड़ी सी कम है। तो ओके, ऑल द बेस्ट, और जाते जाते जय हिंद जय भारत, बाय।